बचपन में जब मेरी स्कूल लाइफ थी उस समय हमारी लौकिक बहन कला जो 1936 में ओम मंडली में जाया करती थी और 1937 में दीपावली के दिनों में मैं अपने लौकिक बहन के घर में आई और उसी बहन के द्वारा हमको मालूम पड़ा तो वो एक ऐसा सुंदर स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। और दीपावली के दिनों में ही मुझे जब वो लौकिक बहन ओम मंडली के स्थान पर लेके गई तो उस स्थान पर मैं जब बैठी तो बाबा जब गद्दी पर आकर के बैठे तो बाबा के भ्रुकुटी में एक हमको वाइट दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ और उसके बाद ही उस दिव्य ज्योति से ही हमको एक माँ का अनुभव हुआ। और जब वो मुझे माँ मिल गई तो उस माँ के साक्षात्कार होने के बाद जब मैं उठी तो मुझे ऐसा अपने आप से अनुभव हो रहा था कि जैसे मुझे आज कोई नया जन्म मिला है। और मैं समझती हूँ उस अलौकिक दिव्य जन्म के बाद आज भी मुझे वही स्मृति है कि मैं उस अलौकिक माँ के गोदी में अलौकिक दिव्य जन्म ले चुकी हूँ। बाबा को हमने जो लखीराज के नाम से उस समय हम सुनते थे, लेकिन मुझे कोई एक लौकिक पुरुष कभी दिखाई नहीं पड़ा। उस दिव्य विभूति को देखते ही मेरे जीवन के अंदर ये महसूस होने लगा कि मैं जिस परिवार के अंदर जाना चाहती थी और जो एक हमको परिवार के सुख की अभिलाषा थी, सो मैंने जब बाबा को देखा तो बाबा को देखते हुए मुझे ये नहीं लगा कि आज ही कोई मैं बाबा को देख रही हूँ, लेकिन बाबा को देखते हुए मुझे ये फीलिंग आई कि मैं इस परिवार में थी और अभी भी मैं वही अपने परिवार में आ गई हूँ। प्यारे बाबा के साथ बचपन से बेशक संबंध जुटा, परंतु जितनी हमारे अंदर ज्ञान की विशेषता आती गई तो मुझे पहला बाबा का विशेष ये एक अनुभव हुआ कि बाबा सदा एकांत प्रिय थे। और उस एकांत प्रिय में बाबा जब हम बच्चों को सागर के कंठे पर भी ले जाते थे तो वही एकांत प्रिय के साथ साथ विचार सागर मंथन कैसे किया जाए उसकी भी हमारे इस जीवन में काफ़ी मदद हो गई। छोटी बड़ी परिस्थितियां तो आती ही हैं, लेकिन मैंने बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान से विशेष ये एक धारणा बनाई कि जब बाबा के सामने इतनी गवर्नमेंट के तरफ से भी परिस्थिति आई तो बाबा ने कैसे पार किया। एक ही बाबा की धारणा कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। इसी एक बाबा की धारणा के पॉइंट को लेकर के छोटी मोटी परिस्थिति जब हमारे सामने आई थी या अभी भी आती हैं तो ये बाबा की मेरी मिली हुई शिक्षा, बाबा का प्रैक्टिकल जीवन का धारणा सो मुझे जीवन में काफ़ी हद तक मदद करती है। हम बचपन में जब ओम निवास में थे तो उस समय हम लोगों को एक गीत सिखाया करते थे जिसमें से हम 2 लाइन
आपको भी सुनाती हूँ। आओ सखियाँ निज देश चले अब, आओ भाइयों निज देश चले अब, बाबा ने ये संदेश सुनाया, बाबा ने ये संदेश सुनाया।